जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, और जब आंखों को खोलते हैं तो हमें ये संसार दिखाई देता है। इस संसार में सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, नक्षत्र, लोक लोकांतर आदि अनेक ग्रह व उपग्रह हैं। इनकी संख्या के बारे में विज्ञान के स्तर से भी माना व कहा जाता है कि सूर्य, पृथ्वी व उपग्रहों आदि की संख्या अनगिनत व अनंत है। हम जिस संसार को आंखों से देखते हैं, जिज्ञासा होती है कि वह किन मूल सत्ताओं के द्वारा बना हुआ है। ऐसी रचनाओं की संख्या भी अगणित ही कही जा सकती है। संसार में हम ऐसी भी रचनाएं देखते हैं कि जिन्हें मनुष्य व मनुष्यों का बड़े से बड़ा समूह भी मिलकर नहीं बना सकता। इन रचनाओं को अपौरुषेय रचनाएं कहते हैं। सूर्य की रचना व उत्पत्ति मनुष्य नहीं कर सकते। पृथ्वी व चंद्र की रचना भी मनुष्य नहीं कर सकते। पृथ्वी पर वायु, जल, अग्नि, आकाश आदि अनेक पदार्थ हैं जिनकी रचना मनुष्य कदापि नहीं कर सकते। जो रचनाएं मनुष्य न कर सके परंतु उनका अस्तित्व हो, उन्हें ही अपौरुषेय रचनाएं कहते हैं। इन अपौरुषेय रचनाओं को किसने, कब व क्यों बनाया, इसके उत्तर पर विचार करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि संसार में एक सत्यचित आनंद स्वरूप, सर्वव्यापक, निराकार, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, अनादि, नित्य, अविनाशी व अमर सत्ता है। इस सत्ता में अनंत गुण, कर्म व स्वभाव हैं। इसके द्वारा ही सभी अपौरुषेय पदार्थ जैसे सूर्य, चंद्र, पृथ्वी व पूरा ब्रह्मांड बना है। जिस सत्ता से यह ब्रह्मांड बना है उसको ईश्वर कहते हैं। ईश्वर के विषय में विस्तृत जानकारी हमें वेदों से मिलती है। ये वेद ज्ञान ईश्वर का दिया हुआ ही है। वेदों में ईश्वर का ठीक ठीक अखंडनीय वर्णन मिलता है जो तर्क व युक्त से भी सत्य सिद्ध होता है। ईश्वर अनादि वह स्वयंभू सत्ता है। जो पदार्थ अनादि होता है वह अविनाशी व अमर भी अवश्य होता है। जिस पदार्थ का आदि होता वह अंत अर्थात नाशवान होता है। ईश्वर के विषय में यह जान लेने पर कि यह अनादि व अमर है तथा हमेशा रहेगा, इसके साथ यह भी जानना आवश्यक है कि वह मुख्य क्या क्या काम करता है। ईश्वर इस सृष्टि का निर्माण करता है। सृष्टि का निर्माण करने के साथ इसका नियंत्रण व पालन भी ईश्वर ही करता है। ईश्वर ने इस समस्त ब्रह्मांड को धारण किया हुआ है। इस जड़ अर्थात चेतना रहित निर्जीव सृष्टि को बनाकर ईश्वर इस सृष्टि में वायु, जल, वनस्पतियों आदि की रचना कर उसे मनुष्य व अन्य प्राणियों को उपलब्ध कराता है। अब जिसके लिए ये सृष्टि बनाई गई वह इसका पालन किया जा रहा है, वह सत्ता है। जीवात्मा जो कि एक अत्यंत सूक्ष्म, चेतन, एकदेशी, ससीम, आकार रहित, अल्पज्ञ, अनादि, अनुत्पन्न, नित्य, कर्म फल के बंधन में बंधा हुआ है, वह दुखों से बचने की चेष्टा करता है। हम संसार में अरबों मनुष्यों सहित अनंत संख्या में पशु, पक्षी व अन्य प्राणियों के रूप में उनके शरीरों को देखते हैं जिनमें एक जीवात्मा का होना सिद्ध होता है। वस्तुतः ये सभी जीवात्माएं ईश्वर की शाश्वत प्रजाएं हैं। सृष्टि प्रवाह से अनाद व मूल प्रकृति जिससे सृष्टि की रचना की गई है स्वभाव से नित्य है। प्रत्येक सृष्टि की अवधि पूर्ण होने पर प्रलय होती है और प्रलय की अवधि पूर्ण होने पर अनादि, नित्य तथा सृष्टि करता है ईश्वर जीवों के लिए सृष्टि का निर्माण करता है। ये क्रम अनंत काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक इसी प्रकार से चलता रहेगा। सृष्टि क्रम का कभी अंत नहीं होगा। जीवात्मा भी हमेशा से रहने वाली ईश्वर से भिन्न एक पृथक सत्ता है। इस जीवात्मा के लिए ही ईश्वर को सृष्टि करनी अवश्य होती है। मनुष्य का जन्म हमें हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार मिलता है। यदि अच्छे कर्म अधिक अच्छे होते हैं तो मनुष्य जन्म, अन्यथा अन्य निम्न योनियां प्राप्त हुआ करती हैं। मनुष्य योनि कर्म व भोग उभय योनि है, जब मनुष्यतर सभी योनियां केवल भोग योनियां हैं। अन्य योनियों में जीवात्माओं को कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। उनके पास बुद्धि न होने से वे मनुष्यों की तरह विवेक पूर्वक कोई कार्य नहीं कर सकती हैं। हम अनंत समय से इस संसार में रह रहे हैं। सभी मनुष्यों की अपनी अपनी जन्म तिथि है। यह जन्म तिथि किसकी है? क्या ये हमारी आत्मा की जन्म तिथि है या हमारे शरीर की है? वस्तुतः ये हमारे शरीर की जन्म तिथि है। आत्मा की जन्म तिथि तो कोई भी नहीं जानता। यह सिद्धांत है कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है।
हम देखते हैं कि हमसे पूर्व जो मनुष्य उत्पन्न हुए थे, हमने उन्हें अपने जीवन काल में मरते हुए देखा है। जो बचे हुए हैं उनकी भी एक दिन मृत्यु होना निश्चित है। जन्म व मृत्यु के ही रहस्य को सभी जानते व मानते हैं। जो हमसे आयु में छोटे हैं वह भी आने वाले समय में आगे पीछे मरेंगे। ये शाश्वत सिद्धांत। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च, ये गीता का वचन है, जिसमें कहा गया है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म होना निश्चित होता है। हमारा जन्म होना आत्मा की उत्पत्ति नहीं है, अपितु यह परमात्मा के नियमों के अनुसार हमारे शरीर की उत्पत्ति को कहा जाता है। आत्मा दो अनादि, अनुत्पन्न, नित्य, अमर तथा अविनाशी है। आत्मा चेतन तत्व है। चेतन का अर्थ है कि आत्मा को शरीर से संयुक्त होने पर ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सुख व दुख की अनुभूति होती है। शरीर के भीतर सुख व दुख की अनुभूति जिस पदार्थ व सत्ता को होती है उसी को आत्मा कहा जाता है। शरीर तो जड़ पदार्थों से बना हुआ है, जिसका धर्म ज्ञान युक्त पदार्थ न होकर जड़ता आदि गुणों से युक्त पदार्थ है। जड़ पदार्थ भौतिक पदार्थों को कहते हैं। इन भौतिक पदार्थों को सुख व दुख की किसी भी प्रकार से अनुभूति नहीं होती। यही कारण है कि मृत्यु होने पर मृतक शरीर को लकड़ियों पर रखकर वैदिक रीति से जलाया जाता है, परंतु जड़ शरीर में अग्नि से जलने पर भी सुख व दुख की अनुभूति नहीं होती। जबकि जीवित शरीर का कोई एक स्थान भी अग्नि के संपर्क में आ जाए तो वह पीड़ा से चिल्ला उठता है। मृतक शरीर को काटा जाए तब भी उसे कुछ भी पीड़ा नहीं होती। इसका कारण ये होता है कि शरीर से आत्मा सूक्ष्म शरीर सहित निकलकर ईश्वर की व्यवस्था से अपने कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म लेने के लिए भावी पिता व उसके बाद माता के शरीर में प्रवेश करती है। ये वैदिक सिद्धांत है जो कि सत्व प्रमाणित है। प्रश्न है कि मनुष्य का शरीर तो जन्म के बाद आगे के 100 वर्षों व उससे कुछ कम या अधिक आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। क्या यही आत्मा की भी आयु है? इसका उत्तर है कि नहीं। शरीर की मृत्यु व उसकी आयु आत्मा की आयु नहीं है। आत्मा की तो कभी उत्पत्ति ही नहीं हुई और न कभी इसकी मृत्यु, नाश व अभाव होता है। इस कारण से आत्मा को अनादि कहा जाता है। अनादि का अर्थ है कि जिसका आदि व आरंभ न हो। यह जानने योग्य तथ्य है कि संसार में 3 पदार्थ अनादि हैं। ये पदार्थ हैं ईश्वर, जीव व प्रकृति। ईश्वर व जीव चेतन पदार्थ हैं, जबकि प्रकृति जड़ है। ये तीनों अनादि पदार्थ सूक्ष्म हैं। ईश्वर सर्वात्म सूक्ष्म है, जबकि आत्मा मूल व कारण प्रकृति से अधिक सूक्ष्म तथा प्रकृति आत्मा से किंचित स्थूल होने पर सूक्ष्म ही होती है। यदि आत्मा व अन्य 2 नित्य पदार्थों को अनादि नहीं मानेंगे तो फिर इनकी उत्पत्ति माननी होगी। उत्पत्ति को मानेंगे तो फिर ये बताना होगा कि इन्हें बनाने वाला निमित्त कारण कौन है और उपादान कारण क्या है। यदि ये कहते हैं कि निमित्त कारण ईश्वर है तो फिर जीव व प्रकृति का उपादान कारण बताना होगा, जो कि कोई नहीं जानता, क्योंकि जीवात्मा और मूल प्रकृति का उपादान कारण है ही नहीं। ईश्वर का अस्तित्व स्वयंभू है और वह हमेशा से है। किसी सत्तामान पदार्थ का उपादान कारण उसे कहते हैं जिससे कि वह व उससे इतर कोई पदार्थ बनता है। मिट्टी से घड़ा बनता है, अतः मिट्टी घड़े का उपादान कारण कहलाती है। कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, उसे निमित्त कारण कहते हैं। प्रकृति अत्यंत सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्म जड़ पदार्थ अन्य कोई नहीं है। अतः यह सूक्ष्मतम भौतिक जड़ पदार्थ किस पदार्थ से बना, इसका उत्तर यही है कि प्रकृति बनी नहीं है और न ही बनाई गई है, अपितु यह सदा से अनादिकाल से अपने कारण रूप में रहती है और यही सभी जड़ व भौतिक पदार्थों का उपादान कारण है, जिससे परमात्मा सृष्टि की रचना करते हैं। जीव व परमात्मा भी अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ व सत्ताएं हैं। इनका उपादान कारण न होने से ये संसार व आकाश में सदा से रहते हैं। इनकी कभी किसी अन्य पदार्थ से उत्पत्ति नहीं हुई है। अतः ईश्वर, जीव व प्रकृति अनादि सत्ताएं हैं। ये तीनों पदार्थ निमित्त व उपादान कारण से रहित सिद्ध होते हैं। हमने शरीर की आयु के विषय में बता दिया है कि यह मनुष्य के जन्म से आरंभ होकर आगामी 100 वर्ष से कम व कुछ अधिक हो सकती है तथा सभी मनुष्यों की अलग अलग होती है। जीवात्मा आयु से रहित है। ये सदा से अर्थात अनादिकाल से है और हमेशा अर्थात अनंत काल तक रहेगा।
इसका कभी अंत अर्थात मृत्यु व नाश नहीं होगा। जीवात्मा के अनादि होने का अर्थ है कि हमारी आत्मा की कभी उत्पत्ति नहीं हुई। इससे यह जाना जा सकता है कि हम सदा से हैं और इस प्रकार पूर्व व भूतकाल में हमारे भिन्न भिन्न योनि में असंख्य व अनंत बार जन्म हो चुके हैं। हम संसार में जितनी भी योनियां देखते हैं उनमें हम अनेक बार जन्म ले चुके हैं और उतनी ही बार मर भी चुके हैं। वेद विहित सत्कर्मों को करने के परिणाम से हमारे अनेक बार मोक्ष भी हो चुके हैं। यह सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। इस कारण मृत्यु आने पर यदि वह वृद्धावस्था में होती है तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए, अपितु ये जानना चाहिए कि मृत्यु के बाद हमारे कर्मों के अनुसार श्रेष्ठ व निकृष्ट जन्म होगा। हम जन्म से पूर्व पहले पिता के शरीर में व फिर माता के गर्भ में रहेंगे, फिर हमारा जन्म होगा और हम पुनः शिशु बनेंगे। इसके बाद किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और पुनः वृद्धावस्था से गुजरकर मृत्यु को प्राप्त होंगे। इस प्रकार हमारी आत्मा की वर्तमान आयु अनादिकाल अर्थात न जान सकने योग्य सुदीर्घ काल है, जिसे अनंत वर्ष भी कह सकते हैं। भविष्य में भी हमारी आत्मा हमेशा रहेगी और मनुष्यों में किए कर्मों के अनुसार इसे भिन्न भिन्न योनियों में जन्म मरण सहित मोक्ष की प्राप्ति होती रहेगी। मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है कि शरीर की उन्नति सहित हमें आत्मा की उन्नति और अपनी सामाजिक उन्नति करनी है। शरीर की उन्नति से हमारी आयु बढ़ने सहित ज्ञान प्राप्त की क्षमताएं बढ़ती हैं और ऐसा होने पर हमारी आत्मिक उन्नति से हमारे ईश्वर, आत्मा तथा भौतिक पदार्थों के ज्ञान की वृद्धि भी होती है। ईश्वर ज्ञान में है। आत्मा भी ईश्वर की संगति व उपासना अथवा स्वाध्याय आदि से ज्ञान की प्राप्ति करती है। ज्ञान प्राप्त कर ज्ञानानुरूप कर्म करने से मनुष्य की आत्मा की उन्नति होती है और वह मृत्यु के बाद श्रेष्ठ मनुष्य व देव योनि में उत्पन्न होती है। जिनका ज्ञान व कर्म श्रेष्ठ होते हैं उन्हें जन्म मरण से अवकाश अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, यही आत्मा व मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है। मोक्ष आनंद की अवस्था है। मोक्ष प्राप्त होने पर सभी दुखों का नाश हो जाता है। आत्मा दीर्घ अवधि मोक्ष सुख को भोग कर पुनः माता पिता से मनुष्य जन्म को प्राप्त करती है। अतः सभी मनुष्यों को विभिन्न ग्रंथों सहित उपनिषदों, दर्शनों व वेद आदि साहित्य का अध्ययन करना चाहिए और ईश्वर उपासना आदि श्रेष्ठ कार्यों को करके अपनी आत्मा की उन्नति व विद्या की वृद्धि सहित मोक्ष प्राप्त करनी चाहिए। आप अपने सूक्ष्म शरीर को सक्रिय करने और उसका अनुभव करने के लिए कुछ अभ्यास कर सकते हैं, जैसे योग और मेडिटेशन। योग और ध्यान का अभ्यास करने से आप अपने सूक्ष्म शरीर को सक्रिय कर सकते हैं। यह आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद कर सकता है और आपके सूक्ष्म शरीर को जागरूक बना सकता है। दूसरा है प्राकृतिक यातायात। पैदल चलना, साइकिलिंग या स्विमिंग जैसे प्राकृतिक यातायात का आनंद लेने से आप अपने सूक्ष्म शरीर को सक्रिय रख सकते हैं। तीसरा है जागरूकता का अभ्यास। अपने सूक्ष्म शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों को अध्ययन करने के माध्यम से आप उनका अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए आपको ध्यान पूर्वक देखना, सुनना और स्पर्श करना होगा। चौथा है आहार। स्वस्थ और संतुलित आहार खाने से आप अपने सूक्ष्म शरीर के संचालन को सहायक बना सकते हैं, जैसे सुपर फूड्स, फल, सब्जियां और प्रोटीन आहार में शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पांचवा है ध्यान और समय निकालना। सूक्ष्म शरीर के साथ सहयोगी रूप से रहने के लिए आपको उसके लिए समय निकालना होगा। इसका मतलब है कि आप अपने शरीर के साथ समय बिताने के लिए, जागरूक होने के लिए, ध्यान केंद्रित और संवादात्मक रहें। प्रस्तुत वीडियो अंक में आपको सूक्ष्म शरीर की स्थिति, प्रकृति, ईश्वर और आत्मा के विषय में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन आपके सामने रखा, तो आप समझ गए होंगे कि आपका जीवन और जीवनेतर स्थितियां क्या हैं, कैसी हैं और उनको किस तरह संयोजित किया जा सकता है। ये वीडियो अंक ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। सफल जीवन की यात्रा के संग में आज इतना ही। धन्यवाद।